हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे बेसिक लर्निंग इंग्लिश में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को अपने चैनल बेसिक लर्निंग इंग्लिश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिर आज मैं एक टॉपिक के साथ आया हूं और आज इससे अच्छे से इस पे चर्चा करेंगे। वो टॉपिक होगा हमारा अल्फ़ाबेट, ALPHABET, अल्फ़ाबेट। ठीक, ये अल्फ़ाबेट क्या है उस पे हम पूरे तरह से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये आज पूरा सॉल्व हो जाता है। दोस्तों, आप सभी ने बचपन से पढ़ा है ABCD। ये तो शुरुआत है बेसिक। अगर अंग्रेजी का शुरुआती में किया जाता है तो सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है? ABCD। वही ABCD पे हम बात करेंगे। जैसे देखिए, ABCD E देखिए दोस्तों, ये आप सब का ABCD हो गया। अब मानिए ये ABCD है, कोई पूछ दे, एक बच्चा आया, अगर कोई पूछ दे आपसे, आप सीनियर है, अगर कोई आपसे पूछ दे, एक छोटा सा बच्चा जो बताइए ABCD है, हम सब पढ़े हैं और हमारे टीचर भी पढ़ाते हैं, किताब सब पढ़ाते हैं। हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि ABCD है, ABCD क्या है? अगर कोई दोस्तों आपसे अगर पढ़े लिखे हैं तो पूछ दे सकता है कि ABCD पढ़ते हैं, शुरुआती है, तो ABCD है क्या, वही देखना है। तो चलिए, A और A to Z, मान लीजिए A और A to Z, ये टोटल क्या होता है? एक ग्रुप है। ये टोटल क्या है दोस्तों? ग्रुप है। और इसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? और A को क्या कहते हैं? A को हम क्या कहते हैं और A to Z तक हम इसको क्या कहते हैं? ये हम इस पे बात करना है हमको। तो दोस्तों, आज आप सभी को कॉन्फिडेंस के साथ रहना है और इस वीडियो को लास्ट देखना है। इस वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, A to Z को ही हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। A to Z को ही हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, यानी ऑल ग्रुप्स टैप्स द अल्फ़ाबेट। किसी भी ग्रुप को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, चाहे किसी भी चीज़ का ग्रुप हो। मान लीजिए एक हम बना रहे हैं गुड, तो गुड माने तो आप सभी को पता है दोस्तों, अच्छा होता है। ठीक, अच्छा होता है, सबको पता है। लेकिन ये कोई पूछ दे कि गुड, ये इसमें क्या सब है, तो आप बोलिएगा दो भवेल है, एक कंसोनेंट है और लास्ट में भी एक कंसोनेंट है। लेकिन एक बात का चर्चा कभी किए हैं दोस्तों कि गुड अगर बोल दे कि हमें ये पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं, तो इसको आप बताइए, आपको पूछ दे तो क्या होगा आपको? तो इसी किसी भी, हम बताए नहीं इससे पहले कि किसी भी ग्रुप्स को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो यानी ये सॉरी दोस्तों, था मोबाइल उधर चला गया था। चलिए, ए टू जेड को हम बताए थे कि अल्फ़ाबेट है। ठीक, और यही अगर किसी भी, हम इससे पहले बताए थे कि किसी भी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। यानी गुड क्या होगा? तो अल्फ़ाबेट होगा। क्या होगा दोस्तों? अल्फ़ाबेट होगा। अब समझ गए? यानी किसी भी चीज़ के ग्रुप को जिसका मीनिंगफुल हो या किसी भी चीज़ एक ग्रुप में हो, मान लीजिए कि एक बोरी चावल में, एक बोरी चावल में एक दाना चावल है, उसी तरह A to Z का जो एक ग्रुप बना है, उसी A एक दाना है, B एक दाना है, C एक दाना है। मान लीजिए दोस्तों, तो ये अब बताइए कि ये क्या है? मान लीजिए सर, हम मान लिए कि A to Z या किसी भी ग्रुप्स को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक, अगर कोई पूछ दे हमसे कि A तब क्या है और B क्या है, मतलब अलग अलग विभिन्न चीज़ क्या है, तो उसको ही हम बोलते हैं लेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? लेटर। यानी लेटर और अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट हम उसे कहते हैं जो किसी भी ग्रुप को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं और भिन्न भिन्न सामान को हम लेटर कहते हैं। ठीक, तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि डी क्या है, अकेला में कोई पूछ दे कि डी क्या है, तो डी एक लेटर है और A to Z तक या किसी भी ग्रुप्स को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। मान लीजिए एक हाथ है, ये हाथ अगर ग्रुप में डाल दे तो ये क्या हो जाएगा? अगर नामकरण किया जाए तो इसका नाम होगा अल्फ़ाबेट।
हाँ, एक दोस्तों एक कॉन्सेप्ट हम और क्लियर करना चाहते हैं, वो देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक होता है अल्फ़ाबेट और एक होता है अल्फ़ाबेट्स, ये भी हम क्लियर कर देते हैं। चलिए देखिए, एक होता है अल्फ़ाबेट ALPHABET, एक होता है अल्फ़ाबेट और एक होता है अल्फ़ाबेट्स ALPHABETS। देखिए दोस्तों, ये अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स आप तो समझते होंगे कि एस या ई एस लगाने से कोई मीनिंग का चेंजिंग नहीं होता है, बस उसका सिंगुलर प्लूरल हो जाता है। लेकिन बट दोस्तों, कोई कोई एक ऐसा वर्ड होता है जो उसमें अगर एस या ई एस लगा देते हैं तो उसका डायरेक्ट, उसका जो मीनिंग होता है वो डायरेक्ट चेंज हो जाता है, उससे कोई भेदभाव नहीं रहता है, उसके संपर्क में नहीं रहता है, वो डायरेक्ट अपना कृतिया बदल देता है, अपना जाति बदल लेता है एस या इस लगाने से। इसीलिए दोस्तों देखिए, अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में भी अंतर हो रहा है। देखिए, अल्फ़ाबेट मीन्स होता है वर्णमाला, वर्णमाला, या कह सकते हैं अक्षरमाला, अक्षरमाला। और अल्फ़ाबेट्स मतलब क्या होता है? तो अल्फ़ाबेट्स मतलब होता है भाषाएं। क्या होता है दोस्तों? भाषाएं। अब देखिए कितना मीनिंग का चेंज हो रहा है, सिर्फ एस लगाने से इसमें कितना का चेंजिंग हो गया। इसीलिए आपको अल्फ़ाबेट्स नहीं पढ़ना है, अल्फ़ाबेट बोलना है। क्या बोलना है दोस्तों? अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलना है, अल्फ़ाबेट बोलना है। समझ गए दोस्तों? चलिए, बचपन से तो आप पढ़ते आ रहे हैं कि सर ये टू जेड तक में तो बहुत चीज़ें रहस्य छुपा है, तो उसी रहस्य पे भी हम भी आज आप सभी को बात करते हैं। आज आपका तूफान आ जाएगा, आप कभी ये पढ़े नहीं होंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएगा कि सर आज क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, हम तो कभी ये पढ़े ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, ए टू जेड में इतना रहस्य छुपा है जो पूरे मीनिंग को, पूरे कवर किताब, जितना भी टीचर या किताब बनता है पूरा ए टू जेड ही तक का उसमें इस्तेमाल होता है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि ए टू जेड तक में कितना रहस्य छुपा है। आप बचपन से पढ़े हैं ना दोस्तों कि ए ई आई ओ यू को हम भवेल कहते हैं, ए ई आई ओ यू के हम भवेल्स कहते हैं। चलिए मानते हैं कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू को हम क्या कहते हैं दोस्तों? भवेल्स कहते हैं, भवेल्स कहते हैं, ठीक। और अल्फा बाद बाकी हो जाता है डब्लू और वाई, इसको हम सेमी भवेल कहते हैं, सेमी भवेल्स कहते हैं। और जो बाद बाकी 19 बचता है उसको हम कंसोनेंट कहते हैं। यही पढ़े हैं ना बचपन से, लेकिन इसको हम गलत मानते हैं। हम नहीं, आप किताब के भाषा पे नहीं चलिए। अगर अच्छा टीचर आपको नहीं मिला है या इसी प्रकार का पढ़ा रहा है तब भी उसका गलत पढ़ा रहा है, वो पुराना भाषा पढ़ा रहा है जो कि अब एग्जामिनर इसको नहीं मानता है, इसको नहीं चाहता है। अगर आप एग्जाम अगर पूछता है या कोई महान पुरुष पूछता है कि बताओ भवेल्स कितने होते हैं, तो आप अगर बताते हैं भवेल्स 5 होते हैं तो आप गलत बता रहे हैं दोस्तों। अगर पूछ रहे हैं कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं तो अगर बता रहे हैं 19 होते हैं तो भी गलत बता रहे हैं। अब भवेल होता ही नहीं, अब भवेल नाम का कोई चीजें नहीं, इस नाम ने हटा दिया भवेल को, कोई भवेल नहीं होता है। कभी ये सोचे हैं कि अगर किसी कोई टीचर पढ़ाता है आपको भवेल, सर भवेल पढ़ा रहे हैं आप 5, कभी आपने पूछा है कि सर हमको भवेल क्यों पढ़ा रहे हैं? कभी पूछे हैं? नहीं पूछे। कंसोनेंट का क्या यूज है सर, क्यों हमको पढ़ा रहे हैं 19, क्यों 5 ही भवेल हमको पढ़ा रहे हैं, क्या यूज है इसका, किस चीज में हम इसका यूज करेंगे? कभी नहीं पूछे है ना, नहीं पूछ सकते आप। क्यों? क्योंकि आप उतना नॉलेज नहीं रखते हैं। चलिए इस पे हम विस्तार से बात करते हैं। अब आपको भवेल 5 नहीं पढ़ना है, कंसोनेंट 5 नहीं पढ़ना है, ये सारा गलत है। अब आपको भवेल साउंड पढ़ना है, कंसोनेंट साउंड पढ़ना है। भवेल नाम का कोई चीज नहीं है, अब आपको पढ़ना है तो भवेल साउंड और कंसोनेंट साउंड। चलिए चलिए देखते हैं दोस्तों
भावेल साउंड और कॉन्सोनेंट। इस पे बात देखिए दोस्तों, ये भावेल साउंड, भावेल साउंड, भावेल साउंड 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट 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 साउंड 24 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 44 इतना होते हैं। भावेल साउंड 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं? 24 होते हैं। ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 44 होते हैं। बस इतना ही। अगले वीडियो के आप इंतजार कीजिएगा। मैं जल्द ही आप कमेंट करिएगा, और इसे अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप कमेंट करिएगा तो मेरा मोटिवेट बढ़ेगा और मैं अधिक वीडियो डालूंगा। इसी पे बेसिक से बात करूंगा और आप सभी को पूर्ण रूप से सिखा पाऊंगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद बेसिक लर्न इंग्लिश में।